हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। आज हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का क्लास नंबर 44। सॉरी, कल के डेट में कोई वीडियोस नहीं आया क्योंकि कल मैं बहुत बिजी था। ठीक है, तो चलिए आज से हमारी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज आपके देखेंगे विज्ञान के 44 नंबर का क्लास, जिसमें हम लोग विज्ञान के जो गणित गणित वाले प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और पुराने प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो हमारे सीजीवापा में हो या अदर किसी स्टेट के एग्जाम में, उन है ना, उन प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। और साथ ही याद रखिएगा हमारी क्लासेस जो है आपके प्रयोगशाला परिचारक, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, रेलवे भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4A की विधारा प्राप्त करती है, 4 एम्पियर की, यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त होने वाली धारा कितनी होगी, आपको ये बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या विभवांतर मतलब V नजर आया कितना, तो 60 वोल्ट। उसके बाद ये I ये कितना दिख रहा है, तो 4A, है ना। उसके बाद विभवांतर जो है V2 जो है मान लीजिए, या V मान लीजिए, कितना बढ़ गया है 172.5 V। और आपसे क्या पूछा गया है, I2, है ना। यहाँ सीधा से संपर्क समझिएगा, ये I1 है, I2 है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक, जब आपके पास क्या है, V दिया हो, V और I दिया हो, तो आपको क्या निकालने हैं, R निकालने हैं। मैंने आपको V के लिए क्या फार्मूला बताया था, V इक्वल टू क्या होता है, I/R। ठीक है, तो यहाँ पे V कितना दिया है आपको, 60 दिया है। I कितना है यहाँ पे, 4 एम्पियर है। R, तो R आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, इससे किसको डिनोट करते हैं, तो ओम से, है ना। तो यहाँ R आपका कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद आपको बोला गया यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, ये क्या V है, हमें I निकालने हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V/R, है ना। तो यहाँ पे V कितना दिया है, तो 172.5, और R कितना दिया है, तो 15। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा ये मिलेगा 11.5A। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.5A, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी, ये आपको बताने हैं। ए 22 का, सी 2.2 सी का, बी 2.2 ए का, और डी 22 ए का। ठीक है, आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे ओम, ये क्या है, प्रतिरोध, ये आपका आर है। ठीक है, और वी ये क्या दिया है आपका, वी दिया है। यहाँ कितनी धारा निकालनी है, तो आई इक्वल टू, ठीक है, आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, V/R। तो है ना, वी कितना दिया है, 220 दिया है, आर कितना दिया है, 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से, ए से। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 2.2A हो जाएगा, है ना। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 2.2A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका जो है अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है, किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4A की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी, ये बतानी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये I है, ये कितना है, V है। तो यहाँ से R आप निकालेंगे। ठीक है, R निकालेंगे तो ये, ठीक है, क्या हो जाएगा अपना, V/I, ये है ना। आर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V/I। वी कितना है, यहाँ पे है 60, और आई कितना है, 4। यहाँ से आर कितना मिलेगा आपको, 15 ओम। ठीक, आर कितना मिलेगा, 15 ओम। यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी निकल दिया, ये आई पूछा है। तो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा V/R। तो वी कितना दिया है, यहाँ पे बढ़ के 127.5 हो जाएगा, और आर कितना निकाले हैं, 15। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा उत्तर सी, 8.5 है। तो आपको उत्तर सी सही हो जाएगा, 8.5 है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, विद्युत परिपथ से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करने हैं। ये क्या है, 10 मिनट मतलब समय है, और ये कूलाम,
ठीक है। कूलाम मतलब आपका क्या है, आवेश, क्यू। ठीक, कूलाम मतलब आपका क्या है, आवेश, क्यू। इसके लिए मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, क्या, क्यू इक्वल टू आई टी, है ना। क्यू इक्वल टू क्या है, तो आई टी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे 300 गुलाम है और इसमें, ठीक, देखिए ये 10 मिनट है। 10 मिनट को आप सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 × 60 करेंगे तो आपको कितना सेकंड मिलेगा, 600 सेकंड। ठीक, 10 × 60 करेंगे तो कितना सेकंड मिलेगा, 600 सेकंड। बस, गुलाम यहाँ पे कितना दिया है, 300 दिया है। आई हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, और टी दिया है कितना, 600 सेकंड। तो आई का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 300/600। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.5, और किसमें आएगा, एम्पियर में। तो इस हिसाब से आपको सही उत्तर ऑप्शन है 0.5 है। ठीक है, या एम्पियर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 42 का प्रतिरोध, नहीं, ये ना 4 ओम होगा। ठीक है, ये 2 नहीं होगा, 2 की जगह ओम होगा। ठीक, 4 ओम का प्रतिरोध ए, ये भी है ना, 6 ओम के प्रतिरोध बी, और 2 V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और वी के सिरों पर विभवांतर हमें क्रमशः बताने हैं। ठीक है, किसमें जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले याद रखना है श्रेणी क्रम में। ठीक है, और ये प्रतिरोध किस में नापते हैं हम लोग, ओम से। तो ये ओम है ना, 4 ओम और 6 ओम, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला है, 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, ए और बी में, और 2 V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो यहाँ आर इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। वी कितना दिया है, 2, है ना, वी कितना दिया है, 2, और आर कितना है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2, और किस में होगा, तो एम्पियर में। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 0.2 एम्पियर में। यहाँ तक चीजें सही हुई। अब इसके बाद आपको R1 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, R1 का वैल्यू कितना है, 10 दिया हुआ है ना। देखिए R1 का वैल्यू कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक, R1 कितना दिया है, यहाँ पे 4 ओम दिया है, और 4 ओम में 0.2 एम्पियर का आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.8 वोल्ट। कितना मिल जाएगा, 0.8 वोल्ट। उसी प्रकार आपको R2 निकालने हैं, तो R2 कितना है होगा, देखिए यहाँ पे 6 ओम है, इसमें आप 0.2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 वोल्ट, है ना, 1.2 वोल्ट। अब देखिए इस तरीके का 0.8 और 1.8 किसमें है, तो ये ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला है ना। 252 का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करने हैं, है ना। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमें क्या, तो ज्ञात करने हैं। टर्मिनल, एक लैंप के बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित है, ये 25 ओम होगा दोस्त, है ना। टर्मिनल के बीच में क्या होता है, तो आपका विभवांतर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, क्या होता है आपका, विभवांतर आपको क्या देखने को मिलता है, आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए इसको हम लोग अब हमें क्या बताने हैं, वी बताने हैं। यहाँ पे आर आपका दिया हुआ है कितना, 25 ओम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, ई। ठीक है, एनर्जी आपको दिया हुआ है कितना, 100 जूल। ठीक, एनर्जी आपको दिया हुआ है क्या, तो 100 जूल। और हमें क्या है, विभवांतर बताने हैं। ठीक है, लैंप द्वारा प्रति सेकंड, ठीक है, एनर्जी 100 जूल दिया है और टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड। ठीक है, कितना, प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड दिया है, हमें वी बताने हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, V² T/R। ठीक, V² T/R।
ई की जगह कितना है वैल्यू यहाँ पे 100 है, 100 रख देंगे। वी कितना है तो वी है, वी स्क्वायर हमें निकालने हैं, वी निकालने हैं। टी कितना दिया है तो प्रति सेकंड है ना, प्रति सेकंड मतलब 1 रख लो। और आर की जगह कितना रखना है 25। ठीक है, अब देखिए ये 100 यहाँ है और 25 यहाँ है, और यहाँ क्या आ जाएगा वी स्क्वायर आ जाएगा। वी आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, रूट में 100 और 25। अब ये रूट 100 का कितना होता है 10 और रूट 5, 25 का कितना 5, इसको आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50। क्या निकला आपका वी कितना है तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। E इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर टी बाई आर, है ना। E इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, है ना, इंटू टी, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये कितना है, ये समझिए 10 ओम, है ना। 10 ओम का एक प्रतिरोध ए और 202 के प्रतिरोध बी और 6 वी के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्या होगा हमें बताने हैं। ठीक है, ये ठीक इसके पहले दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था उसी के जैसा ही है। ठीक है, उसी के जैसा ही है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जब भी श्रेणी क्रम में हो तो वहां पे आर इक्वल टू क्या रखना है R1 प्लस R2। ठीक, तो ये कितना है, ये 10 ओम है और दूसरा वाला कितना है 20 ओम है। टोटल कितना हो जाएगा, या 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें हैं। वी आपको कितना विभवांतर क्रमशः बताने हैं। 4 वी की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 वी के बैटरी के साथ कितना 6 वी के। ठीक है, तो वी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और ए और बी के सिरों पर विभवांतर विभवांतर क्रम से कितना होगा हमें ये देखना है। चलिए, यहाँ आर और वी दिया है, मतलब आई आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आई इक्वल क्या होता है वी बाई आर। तो वी कितना है 6 और आर कितना है 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 1/5, और आई को किस में मापते हैं एम्पियर में। यहाँ तक चीजें हैं। अब हमें क्या पूछा गया है, विभवांतर पूछा गया है। ठीक है, उनके सिरों पर विभवांतर। ठीक है, तो ए पर विभवांतर क्या होगा, ये होगा देखिए 1/5 ए ले लेंगे, धारा ले लेंगे, और आर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस ले लेंगे। रेजिस्टेंस कितना है 3, रेजिस्टेंस ए का कितना है तो 10, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक, कितना हो जाएगा 2 भी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार हम लोग अगर वी में विभवांतर देखेंगे तो 1/5 आपको आई ले लेने हैं, और 20 ओम का है तो ये कितना हो जाएगा 4 भी, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 2 भी और 4 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये तो आपका आर हो गया। ठीक, और 5 सेकेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया ई एनर्जी हो गया। हमें क्या विभवांतर बताने हैं, तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, ई इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, ई कितना दिया है 200 जूल दिया है। वी स्क्वायर कितना है यहाँ पे वी स्क्वायर तो निकालने हैं। टी कितना दिया है 5 सेकेंड में, और आर कितना दिया हुआ है हमें 10। ठीक है, 5 एकम 5 दूने, और इसको करोगे तो 400, ये किस में आ जाएगा वी स्क्वायर में। वी आपको निकालोगे तो रूट इस तरफ आएगा तो ये वी हो जाएगा। ठीक, तो ये किस में आएगा देखिए, ये किस में है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 20 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए और आगे की क्लासेस आपको इसी तरीके से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है।